तो एक्यूपंक्चर पैरालिसिस में बहुत जल्दी और अच्छा काम करता है। पर मेरा ये कहना है कि पैरालिसिस तक तुम पहुंचो ही क्यों, पहले ही बीपी ठीक रखो। अब मैं एक बात और कह दूं, ये मेरा खाली सत्संग सुनने से तुम्हारा बीपी ठीक नहीं होने वाला, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। बैठिए, आधा घंटा प्राणायाम करिए। प्राणायाम करते रहने से आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। योग निद्रा करिए प्राणायाम के साथ, तो इससे और जल्दी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये जो शक्ति हाथ को चला रही थी, ये जिस शक्ति से गर्म ठंडा महसूस हो रहा था, वो नहीं हो रहा। क्यों? वो शक्ति अब काम नहीं। अब क्या उस शक्ति को आंख से हम देख सकते? नहीं देख सकते। तो विषय से इंद्रियां सूक्ष्म है और इंद्रियों से इंद्रियों के देवता सूक्ष्म है। देवता मतलब जिस एनर्जी से ये आपकी इंद्री चलती है, ये उसका देवता हो गए। अब बोले उससे भी सूक्ष्म कौन? राम अनादि अवधपति सोई। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन, परे से भी परे कौन? कहा वही राम है। अब उसको आप कैसे ध्याएंगे, कैसे सुमिरन करेंगे? उसके सुमिरन का एक ही तरीका है कि मन पूर्ण रूप से एकाग्र होकर स्थिर हो जाए, चैतन्यता प्रकट हो जाए। इसे कहते हैं सही अर्थ में याद करना। बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी अभी धर्म की राह पे पैर रखा है, तो उन्हें हम कहते हैं कि चलो मंत्र सुमिरन करो। मैं देखती हूँ लोगों से वो भी नहीं होता। कोई बार भागता मंदिर को, कोई बार भागता गुरुद्वारे को, मन के अंदर कोई नहीं भागता। जागृति मन के अंदर चेतना के जगने से होगी। कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं मन लगता, तो उसका कारण दिया है, वेरी साइकोलॉजिकल कारण दिया है, वेरी साइंटिफिक बेस्ड। ये श्लोक कहता है, विषया विनिर्वन्तन्ते निराहारस्य देहिनः अरसं वर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तुम्हारी इंद्रियां निराहार रहें। इंद्रियां कह रहे निराहार रहें। हमारी इंद्रियां निराहार कैसे और इंद्रियों का आहार कैसे? जैसे तुम्हारी आंखें मचलती हैं, चलो वो देख के आए, चलो वो देख के आए। तुम्हारे इंद्रियों की भूख हो गई, आंख कुछ देखना चाहती, कान कुछ सुनना चाहते। नई नवेली दुल्हन आई थी घर में, सास कहती बेटा आज न तुम खाना तुम पकाओ। तो ये नई आई बहू कहती है माता जी खाना तो मुझे बनाना ही नहीं आता। कि तेरी मम्मी तो कह रही थी जो उस दिन समोसे और रसगुल्ले और गुलाब जामुन आए थे सब तुमने बनाए। कहते जी कहने वास्ते कहते, आप भी तो समझदार हो, आपने भी तो ऐसे ही कहा होगा जब आपकी शादी हुई थी, तो आपकी माँ ने भी यही कहा होगा, ये इसने बनाया सब कुछ हमारी बेटी ने। सास कहती है तुम्हें खाना नहीं बनाना आता? कहती पर मैं बातें बड़ी अच्छी बनाती हूँ। तो खाना आप बना लो, बातें मैं बना लेती हूँ। हाँ? कबीर जी कहते हैं भगवान का सुमिरन होता नहीं, बातन ही आसमान गिरावे। भगवान को याद करने के नाम पे हम सिर्फ जीभ हिला देते, कोई राम राम कहे तो कोई कृष्ण कृष्ण कह ले, सिर्फ जीभ हिलाई है, इसको याद करना नहीं कहते। बात गहरी, जरा ध्यान से समझना इसको।
मंत्र करते 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 जहां मन एकाग्र हो करके ध्यान की डुबकी खा जाता है, इसको सुमिरन करना कहते। लोगों से तो ये जीभ पर भी मंत्र नहीं होता, मन में कहां से करेंगे। तो हमारी आंख हमेशा कुछ देखना चाहती, कान कुछ सुनना चाहते, जीभ कुछ बोलना चाहती, कुछ खाना चाहती। स्टेप नंबर 1 कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को निराहार कर दो। डोंट गिव एनी फूड टू योर सेंसेस। कुछ देर के लिए ना आंख से कुछ देखे, ना कान से कुछ सुने, ना जीभ से कुछ खाना चाहे। अच्छा आप बैठ गए सब बंद करके, पर रसो अपयस्य, पर ये जो मन है, देखिए विषय हमने नहीं लिए, कोई सब हटा दिए दिमाग से, के खाली इंद्रियों से दूर किए, ऐसे समझो। कभी कई लोग उपवास करते हैं कि आज एकादशी, आज कुछ खाएंगे नहीं, खाते नहीं हैं पर मन से ही याद करते रहते। कोई घर में आया ना खाना, वो कहते आज तो व्रत है, अभी रख दो, कल खाऊंगी। वो फ्रिज में रख दिया, ध्यान वहीं जा रहा है उसका, कल खाएंगे, कल खाएंगे, कल खाएंगे। ये व्रत करना नहीं हुआ। मुझे याद है एक बार वो किसी के हम यहाँ रुके थे, तो रात के 10 बज गए आते आते, और थोड़ा बिस्तर बिस्तर लगाते 11 से बज गए, बड़ा लेट हो गया। तो उनकी पत्नी आपस में बात कर रही थी, कहती बस 1 घंटा बचा है, जे 12 बजे और जे मैंने हलवा खा लेना है। बोली सवेर से देख रही हूं, सबने खाया, मैं ही नहीं खाया। 1 घंटा बचा है सिर्फ, 1 घंटा जाग लूंगी, पर जहां 12 बजे तो वहीं पे। एक आपको बात कह दूं, अगर वैदिक रीति से चले तो उपवास होता है सूर्योदय से सूर्योदय तक, माने जब सूर्य आवे तब व्रत शुरू होए, और जब तक सूर्य अगले दिन ना चढ़ जाए तब तक। बोले अगर व्रत की अवधि नहीं तो तुम्हारा व्रत पूरा ही नहीं। यहाँ सुबह शुरू करते हैं, रात 12 बजे कहते नया दिन शुरू हो गया। भैया ये अंग्रेजों का नया दिन शुरू हुआ। देशी तारीख कब बदलती है? सूर्योदय पर। तो खाना पीना अगर याद करता रहे, और भले जीभ से नहीं खाया पर मन से याद करता रहा, तो इसे निराहार नहीं होना कहते। वो क्या कहते हैं? एक, इंद्रियों को निराहार रखे। 2, खाने पीने भोगने के प्रति ये जो आकर्षण होता है, जो रस होता है ना, ये रस को बंद करो। रस माने वो जो वासना जुड़ जाती है बार बार खाने की, बार बार घूमने की, बार बार कुछ देखने की, बार बार बोलने की, ये जो वासना उठती है, बोले इसको नियंत्रण करो। मतलब आप आंख बंद करके बैठे, मन में रस नहीं विषय का, तो तुम्हारा मन कहां भटकेगा, किस ओर जाएगा? किसी और जाएगा ही नहीं। फिर बात समझ रहे हो? एक माता जी ने मौन व्रत रखा। उनके गुरुजी ने कहा एक दिन व्रत मौन वाला हूं, जीभ से बोलना कुछ नहीं। तो अब वो चेली पक्की थी, कह रहे गुरुजी ने बोला तो मौन तो रखूंगी। रख लिया मौन। घर में आए कुछ रिश्तेदार, सब बातचीत कर रहे हैं, वो बेचारी बड़ी मुश्किल, मुंह बंद है, बोल ही नहीं रही, क्यों व्रत है। इतने में आ गई उनकी चाची की बेटी, वो कहती है शीला भैन जी मौन को तो खुलना, कहती बस सवेरे खोल लेना। मौन तो खुल गया। सबने कहा अरे आपका तो मन टूट गया। कह रही चल टूट ही गया तो अब बोल ही लेती हूं मैं। ये बेईमानी है। निराहारस्य रसवर्जम, रस छूटना चाहिए।
एक ने कहा पीता नहीं हूं, अब शराब मैं छोड़ दी है। पीता नहीं हूं, अब शराब में छोड़ दी है। बस पीते हैं यार तो बैठ के देखता रहता हूं। तो अगर बैठ के देख रहे हो ना तो पी रहे हो भाई मेरे। क्यों देख क्यों रहा है तू? ये देख देख के आंखों से तू पी गया है। मन में रस है विषय का। वाणी कहती है रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। ए रसना तूने कितने भोग भोगे, फिर भूख लगी तुझे, और खाऊं और भोगूं और भोगूं। तो हमारा मन अगर विषय की वासना से मुक्त हो जाए तो फिर आपका मन अंदर टिक जाएगा। और फिर होगा क्या? रस वर्जम। रस अगर निवृत्त ना हुए तो टिकोगे नहीं, और अगर आपके छूट गए तो परम दृष्ट्वा अस्य, फिर तुम परमात्म तत्व का अनुभव कर लोगे। अस्य रसा अपि निवर्तते। जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसका संसार में रस की बुद्धि नहीं रह जाती। ये व्याख्या हो रही है संत की, स्थित प्रज्ञ की। कौन है? जिसे अब संसार में रस नहीं है। अच्छा, रस है अगर मन में तो संसारी याद आएगा, भगवान तो याद आने नहीं वाले आपको। फिर हमारे मन में आकर्षण न रहे। अब दो चीजें हैं, या तो संसार का आकर्षण न रहे, फिर मन भगवान में लग जाएगा। भाई मैं इसका दूसरा अर्थ भी करती हूं, और वह ये है कि अगर किसी महात्मा के आशीर्वाद से, सानिध्य से, संगत से मन अंदर लग गया तो संसार का रस आप ही छूट जाएगा। इसीलिए सत्संगत की, सानिध्य की, संगत करने की बड़ी महिमा कही गई। क्यों? कहते हैं अब मेरे में वो प्यार नहीं है, पर जिसमें प्यार है मैं उसके साथ बैठूं। जब वो लौ लगाएगा तो शायद उसकी हवाओं में बैठ बैठ मेरी भी लौ लग जाएगी। ये गंदी चीजें तुमने दूसरों की बुरी संगत से ही तो सीखी। किसी को शराब पीते देखा, तुम भी पीने लग गए। किसी को नशा करते देखा, तुम करने लग गए। किसी को ताश पत्ती खेलते देखा, रानी राजा खेल खेलते देखा, तुम खेलने लग गए। ये भी तो संगत का असर है। आप संगत करो ध्यान करने वालों की, आप संगत करो प्रभु से प्यार करने वालों की, आप संगत करो प्रभु प्रेम के गीत गाने वालों की। क्या होगा? तुम भी गाने लग जाओ। और कुछ होता है, मैं फिर कह दूं, महात्माओं की सानिध्य में कुछ होता है जो समझाए नहीं जाया जा सकता है, पर कुछ होता है। कुछ आशीर्वाद, कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि वो तो जुड़े हैं, हम भी जुड़ जाते हैं। इसलिए जब कभी ऐसा प्रतीत होए न तुम्हें दिल से कि नहीं मुझे ईश्वर के साधना मार्ग पर चलना है, तो ईश्वर खोजने ना निकलना, किसी प्रेमी को खोजने निकल जाना। क्योंकि किसी प्रभु प्रेमी के संग बैठोगे तो आपके अंदर वो प्रेम की भावना, वो साधना करने की भावना, वो सुबह उठने की भावना, वो नाम जप करने की चाह अपने आप से आ जाएगी। अब आपके यार दोस्त सब हम प्याला हम निवाला वाले होए तो तुम वही रह जाओगे। ये हमारी संगति का असर होता है।
कबीर जी का एक बड़ा सुंदर पद याद आता है। कबीर जी कहते थे, बड़ा सुंदर अद्भुत लिखा उन्होंने, लिखा के कहा जो जानो। चंदन के संग तरवर बिगड़े हो, चंदन के संग तरवर बिगड़े हो, सो तरवर चंदन होए निबरे हो। गंगा के संग सरिता बिगड़ी, सो सरिता गंगा होए निबरी। संत संग कबीरा बिगड़े हो, सो कबीर राम होए निबड़े हो। चंदन के वृक्ष के पास साधारण पेड़ था तो चंदन की संगति करते करते वो भी चंदन हो जाता। ये सच है बात बिल्कुल। कभी कर्नाटका जाने का अवसर मिले तो चंदन के उन जंगलों में जाके देखिए, जो आपके पास चंदन की लकड़ी होती है वो असली चंदन नहीं है, ये वो है जो उस पेड़ के साथ लगे लगे उसकी खुशबू के साथ ये भी खुशबूदार हो जाते। गंगा के संग सरता बिगड़ी, और गंगा जहां बहती है तो रास्ते में छोटे छोटे कितने झरने, कितनी छोटी छोटी नदियां बहती हैं, वो सारी आके गंगा में जहां मिल गई तो उनका नाम भी गंगा ही हो गया ना। जब तक मिली नहीं तब तक वो पहाड़ी नदी है, झरना है, हाँ, पर जहां गंगा में मिल गई वो भी गंगा हो गई।